सनातन धर्म के पुराणों में सृष्टि के चक्र को बहुत गहराई से समझाया गया है। उत्पत्ति, पालन और अंततः प्रलय। हम सब जानते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सृष्टि का ही अस्तित्व खतरे में हो, जब पूरी पृथ्वी पानी में डूबने वाली हो, तब भगवान किस रूप में आते हैं? भगवान विष्णु के दशावतारों की शुरुआत किसी महायोद्धा या मानव रूप में नहीं, बल्कि जल में रहने वाली एक मछली के रूप में हुई थी, जिसे हम मत्स्य अवतार के नाम से जानते हैं। ये कहानी उस समय की है जब पिछले युग का अंत हो रहा था और महाप्रलय पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भगवान विष्णु को अपना पहला अवतार एक मछली के रूप में ही क्यों लेना पड़ा? क्या कारण था कि एक राक्षस वेदों को चुराकर समुद्र की अतल गहराइयों में छिप गया था, और अगर वेद लुप्त हो जाते तो नई सृष्टि का निर्माण कैसे होता? ये कहानी केवल एक मछली और एक राजा की नहीं है। ये कहानी है उस महाप्रलय की जिसका जिक्र सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता में मिलता है। सोचिए, एक नन्ही सी मछली जो राजा की हथेली में समा गई थी, वो देखते ही देखते इतनी विशाल कैसे हो गई कि उसे रखने के लिए नदियां और सरोवर तो क्या, विशाल समुद्र भी छोटा पड़ गया। और उस प्रलयकारी रात में जब चारों ओर सिर्फ विनाश था, तब उस एक नाव में आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा था जिसने मानव जाति के बीज को बचा कर रखा? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सतयुग के उस दौर में जहां से भगवान विष्णु के अवतारों की गाथा शुरू होती है। हम जानेंगे हयग्रीव वध का सच, राजा मनु का त्याग और मत्स्य अवतार का वो वैज्ञानिक पहलू जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जल की गहराइयों में छिपे इस रहस्य को शायद ही आपने कभी इतनी गहराई से जाना होगा। और इससे पहले कि हम इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें, अगर आप भी सनातन धर्म के इन लुप्त रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो वर्धन फाइल्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, न कभी रुकता है और न कभी थमता है। सृष्टि की रचना करने वाले परमपिता ब्रह्मा जी का भी एक दिन पूरा हो रहा था। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने का अर्थ है सृष्टि के एक कल्प का समाप्त होना। और यह विधि का विधान है कि जब जब एक कल्प का अंत होता है, तब तब एक नैमित्तिक प्रलय आती है, जिसमें पूरी सृष्टि को विश्राम लेना होता है। दिन भर के सृजन कार्य के बाद ब्रह्मा जी अत्यंत थकान महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे प्रलय का समय निकट आ रहा था, वे योग निद्रा की अवस्था में जाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्हें नींद आई और उनका मुख खुला, उनके मुख से पवित्र वेद स्वतः ही बाहर निकल आए। वेद जो केवल पुस्तकें या मंत्र नहीं थे, बल्कि इस ब्रह्मांड के संचालन का परम ज्ञान और विज्ञान थे। लेकिन ठीक उसी समय अंधकार में छिपा एक महाअसुर इसी अवसर की ताक में बैठा था। उस असुर का नाम था हयग्रीव। वो जानता था कि ब्रह्मा जी निद्रा में लीन हैं और वेद इस समय असुरक्षित हैं। उसने क्षण भर की भी देरी नहीं की और छल पूर्वक वेदों को चुरा लिया। ज्ञान के उस भंडार को लेकर वो असुर समुद्र की अतल गहराइयों में जाकर छिप गया, जहां घोर अंधकार था और जहां पहुंच पाना देवताओं के लिए भी कठिन था। वेदों का चोरी होना कोई साधारण घटना नहीं थी। वेद ही वो आधार थे जिनके ज्ञान से प्रलय के बाद अगली सृष्टि का निर्माण होना था। यदि वेद लुप्त हो जाते तो आने वाले कल्प में न धर्म होता, न ज्ञान और न ही जीवन का कोई नियम। चारों ओर केवल अज्ञान और अधर्म का ही साम्राज्य होता। सृष्टि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ने वाला था और भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। भगवान विष्णु, जो जगत के पालनहार है, वे अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि हयग्रीव समुद्र की गहराइयों में छिपा है और वहां जाकर उसका वध करने के लिए उन्हें ऐसे रूप की आवश्यकता थी जो जल में सबसे अधिक तीव्र और शक्तिशाली हो। इसीलिए वेदों की पुनः प्राप्ति और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वे अपना प्रथम अवतार मत्स्य यानी मछली के रूप में लेंगे। यही वो पृष्ठभूमि थी जिसने नारायण को मछली बनने पर विवश किया। लेकिन ये लीला शुरू कैसे हुई? ये कहानी जुड़ी है एक महान राजा से।
उस समय धरती पर राजा सत्यव्रत का शासन था, जिन्हें हम वैवस्वत मनु के नाम से भी जानते हैं। वे केवल एक चक्रवर्ती सम्राट ही नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु के परम भक्त और अत्यंत धर्मात्मा राजा थे। वे अपना राजपाट त्याग कर कृतमाला नदी के तट पर घोर तपस्या कर रहे थे, ताकि आने वाले समय में वे सृष्टि की सेवा कर सकें। एक दिन अपनी दिनचर्या के अनुसार राजा सत्यव्रत नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य यानी जल अर्पण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी अंजलि में जल भरा तो देखा कि जल के साथ एक बहुत छोटी सी नन्ही सी मछली भी उनकी हथेली में आ गई है। राजा तो दयावान थे, उन्होंने सोचा कि इसे वापस नदी में छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मछली को वापस जल में छोड़ने का प्रयास किया, एक अद्भुत घटना घटी। वो नन्ही सी मछली मनुष्य की वाणी में बोल उठी। उसने अत्यंत भयभीत स्वर में राजा से कहा, हे राजन, आप मुझे इस नदी में वापस मत छोड़िए। यहाँ बड़ी मछलियां और जलचर जीव मुझे खा जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित रह गए। एक मछली मनुष्य की भाषा में बोल रही है और उनसे शरण मांग रही है। एक क्षत्रिय होने के नाते शरण में आए जीव की रक्षा करना उनका परम धर्म था। राजा को उस नन्ही जान पर दया आ गई। उन्होंने तुरंत अपने कमंडल में जल भरा और उस मछली को बड़े प्रेम से उसमें रख लिया। राजा सत्यव्रत को तनिक भी आभास नहीं था कि जिसे वे एक साधारण और असहाय जीव समझकर अपने साथ अपने आश्रम ले जा रहे हैं, वे वास्तव में साक्षात जगत के स्वामी हैं। वे तो बस अपने धर्म का पालन कर रहे थे। लेकिन आश्रम पहुंचते ही एक ऐसी लीला शुरू हुई जिसने राजा की आंखों के सामने प्रकृति के सारे नियम बदल कर रख दिए। राजा सत्यव्रत उस नन्ही मछली को अपने कमंडल में सुरक्षित रखकर आश्रम ले आए। उन्हें लगा कि अब ये नन्हा जीव सुरक्षित है। उन्होंने कमंडल को एक स्थान पर रख दिया और विश्राम करने चले गए। लेकिन अभी कुछ ही समय बीता था कि एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अगले ही पहर जब राजा ने कमंडल में झांका तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। वो नन्ही सी मछली, जो एक अंगुली के बराबर थी, अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसके लिए वो कमंडल छोटा पड़ गया। मछली ने फिर से राजा को पुकारा, राजन, मेरा शरीर बड़ा हो गया है, मुझे यहाँ कष्ट हो रहा है, कृपया मुझे किसी बड़े पात्र में स्थान दें। राजा ने तुरंत एक बड़ा मटका मंगवाया और मछली को उसमें डाल दिया। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, देखते ही देखते वो मछली उस मटके के आकार की हो गई और वो मटका भी उसके लिए छोटा पड़ गया। राजा हैरान थे, पर वे रुके नहीं। उन्होंने मछली को आश्रम के सरोवर में डलवा दिया। लेकिन ये दैवीय लीला तो अभी बस शुरू ही हुई थी। कुछ ही पलों में मछली ने पूरे सरोवर को घेर लिया। अब राजा की चिंता बढ़ने लगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसा जीव है जिसका आकार पल प्रतिपल बढ़ता ही जा रहा है। विवश होकर राजा ने सेवकों की मदद से उस मछली को गंगा नदी में डलवाया। लेकिन मानो उस मछली की प्यास अनंत थी। कुछ ही क्षणों में वो विशाल नदी भी उस मछली के सामने एक छोटी सी नाली जैसी लगने लगी। अंततः राजा के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने उस विशालकाय मत्स्य को समुद्र में ले जाकर छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही मछली को समुद्र में डाला गया, उसका आकार इतना विराट, इतना विशाल हो गया कि ऐसा लगा मानो उसने पूरे समुद्र को ही ढक लिया हो। उस विशाल मत्स्य ने कहा, राजन, ये समुद्र तो बहुत विशाल है, लेकिन मगरमच्छ और बड़े जलचर मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा करें। अब राजा सत्यव्रत का धैर्य जवाब दे गया। वे समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है और ना ही ये कोई साधारण जीव है। एक ही दिन में एक नन्ही मछली का ब्रह्मांड के समान विशाल हो जाना, ये किसी मायावी शक्ति का ही काम हो सकता है। राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़ लिए, नतमस्तक होकर बोले, हे प्रभु, आप कोई साधारण मत्स्य नहीं हो सकते। मैंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। आप अवश्य ही स्वयं नारायण हैं जो मुझे भ्रमित कर रहे हैं। हे विश्वरूप, कृपया अपना वास्तविक परिचय दें। आप किस उद्देश्य से इस रूप में मेरे सामने प्रकट हुए हैं? और तब समुद्र के बीच उस विराट मत्स्य रूपधारी भगवान ने अपनी चुप्पी तोड़ी और राजा को एक ऐसा सत्य बताया जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा सत्यव्रत की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने उस विराट मत्स्य रूप से बोले, हे सत्यव्रत, तुमने मुझे ठीक पहचाना है। मैं नारायण हूं। मैंने ये रूप एक विशेष उद्देश्य से धारण किया है, क्योंकि इस सृष्टि पर अब तक का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। भगवान के वचन गंभीर थे। उन्होंने राजा को चेतावनी देते हुए कहा,
आज से ठीक 7वें दिन तीनों लोकों में प्रलय काल का आरंभ होगा। ये पृथ्वी, पर्वत, वन और सब कुछ उस महाविनाशकारी समुद्र में डूब जाएगा। वो प्रलय इतनी भयंकर होगी कि जीवन का कोई भी अंश बचना असंभव होगा। राजा सत्यव्रत ये सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें ढांढस बंधाया और उस विनाश से बचने का उपाय भी बताया। उन्होंने राजा को आदेश दिया, हे राजन, तुम विचलित मत हो, तुम्हें आने वाली सृष्टि का जनक बनना है, इसलिए जाओ और तुरंत एक विशाल नौका का निर्माण करो। ये कोई साधारण नाव नहीं होनी चाहिए, बल्कि इतनी मजबूत हो कि प्रलय की तूफानी लहरों को सहन कर सके। भगवान ने आगे निर्देश दिया, तुम्हें उस नाव में सप्त ऋषियों यानी 7 महान ऋषियों को बैठाना है, क्योंकि उनके पास ही वेदों और धर्म का ज्ञान सुरक्षित है। इसके अलावा पृथ्वी के समस्त औषधीय पौधों, बीजों और हर प्रकार के प्राणियों, पशु पक्षियों के नर और मादा यानी जोड़े को भी उस नाव में सुरक्षित रखना होगा, ताकि जब प्रलय का जल उतरे तो इस धरा पर पुनः जीवन का संचार हो सके। भगवान ने अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जब प्रलय की वो काली रात आएगी और चारों ओर सिर्फ अंधेरा और तूफान होगा, तब तुम उस डगमगाती हुई नाव में बैठकर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगा। उस समय मेरी पहचान ये होगी कि मेरे मस्तक पर एक विशाल सींग होगा। तुम अपनी नाव को वासुकी नाग की सहायता से मेरे उस सींग से बांध देना। तब तक मैं तुम्हारी नाव को सुरक्षित रखूंगा, जब तक ब्रह्मा जी की रात समाप्त नहीं हो जाती। इतना कहकर भगवान मत से अंतर्ध्यान हो गए। राजा सत्यव्रत के पास अब समय बहुत कम था, सिर्फ 7 दिन, और काम बहुत बड़ा था, पूरी सृष्टि के बीजों को बचाने का। उन्होंने एक पल भी गवाए बिना भगवान की आज्ञा का पालन शुरू कर दिया। वे जानते थे कि आने वाले 7 दिन पृथ्वी के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और कठिन दिन होने वाले थे। 7 दिन बीतते बीतते आसमान का रंग बदलने लगा। घने काले बादलों ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया और भयानक गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते नदियां, पहाड़ और नगर डूबने लगे। प्रलय का वो दृश्य अत्यंत भयावह था। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और विनाश का तांडव चल रहा था। राजा सत्यव्रत ने भगवान के आदेशानुसार पहले ही एक विशाल नाव तैयार कर ली थी। वे सप्त ऋषियों, विभिन्न प्रकार के बीजों और प्राणियों के जोड़ों के साथ उस नाव पर सवार हो गए। लहरें इतनी ऊंची और उग्र थीं कि नाव तिनके की तरह डगमगा रही थी। चारों ओर घोर अंधकार था, न दिशा का ज्ञान हो रहा था और न ही समय का। मृत्यु हर पल सामने खड़ी थी। तभी उस तूफानी समुद्र के बीच एक दिव्य प्रकाश पुंज दिखाई दिया। राजा ने ध्यान से देखा, वो वही विराट मत्स्य भगवान थे। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था और जैसा उन्होंने बताया था, उनके मस्तक पर एक विशाल सींग था। उनका आकार इतना विशाल था कि प्रलय का ये उफनता समुद्र भी उनके सामने छोटा लग रहा था। राजा सत्यव्रत ने तुरंत वासुकी नाग, जो रस्सी के रूप में वहां उपस्थित थे, का आह्वान किया और उनकी सहायता से नाव को भगवान के सींग से मजबूती से बांध दिया। अब नाव भगवान के सहारे थी। जैसे ही नाव सुरक्षित हुई, मत्स्य रूपी भगवान उस तूफानी जल को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। उस घोर अंधकार और संकट की घड़ी में जब चारों ओर सिर्फ विनाश का शोर था, भगवान ने नाव में बैठे सप्त ऋषियों और राजा सत्यव्रत को परम ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने उन्हें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि के रहस्यों और भक्ति योग का उपदेश दिया। यही वो दिव्य संवाद था जो बाद में मत्स्य पुराण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सोचिए, एक तरफ प्रलय का महाविनाश चल रहा था और दूसरी तरफ ज्ञान की गंगा बह रही थी। भगवान ने न केवल उनके प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनके भीतर ज्ञान का दीपक भी जलाया, ताकि आने वाली नई सृष्टि अज्ञान के अंधेरे में न रहे। उस पूरी प्रलयकालीन रात भगवान मत्स्य उस नाव को खींचते हुए, लहरों से बचाते हुए सुरक्षित स्थान की ओर ले जाते रहे। इंतजार था तो बस प्रलय के थमने का। लंबे समय तक प्रलय का तांडव चलता रहा, लेकिन अंततः तूफान थमा और जल स्तर धीरे धीरे कम होने लगा।
ब्रह्मा जी की निद्रा टूटी और एक नई सुबह, एक नए कल्प की शुरुआत हुई। भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत की नाव को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जिसे आज भी नौकाबंद शिखर कहा जाता है, उस पर सुरक्षित पहुंचा दिया था। अब समय था उस अंतिम कार्य का जिसके लिए भगवान ने यह अवतार लिया था, वेदों की पुनर्प्राप्ति। प्रलय के जल में ही भगवान मत्स्य ने उस महाअसुर हयग्रीव को ढूंढ निकाला। हयग्रीव जो अहंकार में चूर था और वेदों को अपनी जागीर समझ बैठा था, उसने भगवान का सामना करने का दुस्साहस किया। समुद्र के भीतर ही भगवान मत्स्य और असुर हयग्रीव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन साक्षात नारायण के आगे उस असुर की शक्ति क्या बिगाड़ पाती। भगवान मत्स्य ने क्षण भर में हयग्रीव का वध कर दिया और उसके चंगुल से चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को मुक्त करा लिया। हयग्रीव के वध के बाद भगवान ने वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। वेदों के वापस आते ही सृष्टि में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। राजा सत्यव्रत, जो अब ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण थे, उन्हें भगवान ने नई सृष्टि का मनु यानी प्रथम पुरुष घोषित किया। उन्हीं के नाम से इस कल्प को वैवस्वत मनवंतर कहा गया। मनु ने सप्तऋषियों के ज्ञान और सुरक्षित रखे गए बीजों व प्राणियों की सहायता से पृथ्वी पर पुनः जीवन का संचार किया। समाज की रचना हुई, धर्म की स्थापना हुई और वेदों का ज्ञान जन जन तक पहुंचा। इस प्रकार एक नन्ही मछली से शुरू हुई ये लीला सृष्टि के नवनिर्माण पर जाकर समाप्त हुई। भगवान ने सिद्ध कर दिया कि जब रक्षक स्वयं नारायण हो तो बड़ी से बड़ी प्रलय भी जीवन को समाप्त नहीं कर सकती। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ पुराणों तक सीमित नहीं है। दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो इशारा करते हैं कि मत्स्य अवतार और महाप्रलय की ये घटना केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। अब तक हमने जो सुना वो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी कथा थी, लेकिन वर्धन फाइल्स पर हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम तथ्यों की गहराई में भी उतरते हैं। सवाल ये है, क्या मत्स्य अवतार और महाप्रलय की ये घटना सिर्फ एक कल्पना है, या ये हमारे इतिहास का एक ऐसा सच है जिसे हम भूल चुके हैं? जरा गौर कीजिए इस बात पर। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में बाढ़ से विनाश की कहानी मिलती है। बाइबल में नोआह की कहानी है, जिसे ईश्वर ने एक विशाल नाव बनाने को कहा था ताकि प्रलय यानी बाढ़ से जीवन को बचाया जा सके। ये कहानी मत्स्य अवतार की कथा से कितनी मिलती जुलती है। दुनिया की सबसे पुरानी कहानियों में से एक एपिक ऑफ गिलगमेश में भी एक ऐसे ही महाप्रलय और एक नाव का जिक्र है। यहाँ तक कि ग्रीक माइथोलॉजी और प्राचीन माया सभ्यता के लेखों में भी एक ऐसी बाढ़ का वर्णन है जिसने पूरी दुनिया को डुबो दिया था। सोचने वाली बात यह है कि जब हजारों साल पहले इन सभ्यताओं के बीच कोई संपर्क नहीं था, कोई इंटरनेट या फोन नहीं था, तो फिर हर जगह एक ही कहानी कैसे प्रचलित थी? क्या यह संभव है कि सच में हजारों साल पहले पृथ्वी पर एक आइस एज का अंत हुआ हो, ग्लेशियर पिघले हो और समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया हो कि पूरी दुनिया जलमग्न हो गई हो? विज्ञान भी मानता है कि करीब 10,000 से 12,000 साल पहले पृथ्वी पर भयंकर जलवायु परिवर्तन हुआ था। क्या हमारे ऋषि मुनियों ने उसी खगोलीय और भौगोलिक घटना को प्रलय के रूप में दर्ज किया था? मत्स्य पुराण में दी गई जानकारी और आधुनिक भूविज्ञान के तथ्य जिस तरह मेल खाते हैं, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये इशारा करता है कि मत्स्य अवतार केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि मानव इतिहास की उस सबसे बड़ी घटना की स्मृति है जब हम विलुप्त होने की कगार पर थे और किसी दैवीय शक्ति या महान ज्ञान ने हमें बचाया था। इस रहस्य की परतें जितनी खोलते जाओ, उतनी ही गहरी होती जाती हैं। मत्स्य अवतार की ये कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझाती है। ये अवतार हमें सिखाता है कि जब दया और धर्म का पालन किया जाता है, तो छोटा सा प्रयास भी विराट रूप ले लेता है। राजा सत्यव्रत ने एक नन्ही मछली पर दया दिखाई थी और उसी दया ने अंततः पूरी मानव जाति को विनाश से बचा लिया। ये कथा ये भी संदेश देती है कि प्रलय यानी विनाश अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब जब समाज में अज्ञान और अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर ज्ञान की पुनर्स्थापना करते हैं। चाहे वो रूप कितना भी विचित्र क्यों न हो, ईश्वर की शक्ति सीमाओं में नहीं बंधती। भगवान विष्णु का ये प्रथम अवतार इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा जल, थल और नभ
हर जगह विद्यमान है। वेदों का उद्धार करके उन्होंने हमें बताया कि ज्ञान ही वो एकमात्र नौका है जो हमें संसार रूपी भवसागर और प्रलय के संकटों से पार लगा सकती है। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की वो अद्भुत और रहस्यमयी गाथा जो शायद आपसे अब तक छिपी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या आप भी मानते हैं कि प्राचीन काल में ऐसी कोई महाप्रलय सच में आई थी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और हमारी इस छोटी सी कोशिश ने आपको सनातन धर्म के प्रति गर्व महसूस कराया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि हमारी संस्कृति और इतिहास कितना गहरा और वैज्ञानिक है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और आध्यात्म के वैज्ञानिक पक्ष को जानने के लिए वर्धन फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो का रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन।